अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 23 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी नज़र में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की 3 टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नाम पर वोट लेकर बड़ी बड़ी पोजीशंस को चेरिश करने वाले लोग किस तरह बिके हैं। ये बिपता, ये कहानी, ये तफसील सुनेंगे तो आप क्या उठेंगे, उफ अल्लाह, ये दिन भी देखना था। किस शख्सियत ने, किस ग्रुप ने ये वाली हरकत की है और कितना पैसा लिया है। ये होशरुबा कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने जा रहा हूं। लेकिन एक ऐसा सवाल जो मुझसे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आज यूट्यूब व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स की सूरत में पूछा गया कि पाकिस्तान में तरक्की का राज क्या है तो ये भी एक अजीब सी कहानी, एक अजीब सा फंडा। लेकिन कुछ मैं टिप्स आपको दूंगा कि तरक्की आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये वाली हरकतें करना शुरू कर दें। आपको कोई रास्ते में आपको रुकावट नहीं बनेगा। आप बड़े आराम से तमाम ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते हुए एक से बढ़कर एक तरक्की के मनाजिर तय करते रहेंगे। लेकिन करना आपको वो पड़ेगा। वो क्या है, हमारे जैसे मुल्क के अंदर जो कुछ होता है वो क्या है, उसकी तफसीलात करेंगे, वो शेयर करूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर साहब की वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो अभी हाल ही में बड़े अलील हुए, उनसे मुलाकात हुई है। और ख्वाजा साद रफीक साहब से मुलाकात जो हुई थी शाह साहब की, उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वो क्या है, उसकी तफसीलात करेंगी, वो भी शेयर करूंगा। एक तस्वीर मैंने दिखानी है, तस्वीर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इन चंद चेहरों को क्या एथोपिया की हुकूमत ने ऑफ एयर करवा रखा है 2.5 साल से। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। हमारा आपका रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि जिस कदर हम आज़ाद मीडिया हैं उसके ऊपर आप एहतजाज जरूर फरमा दीजिएगा। एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, ऊ का वो अपने तरीके से आज कर लीजिए। सुर आपने निकालना है। तस्वीर पहले मुलाजा कीजिए, इससे पहले कि मैं वो कहानी आपको सुनाऊं कि कौन बिका है। ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। इस तस्वीर में आपको 4 अदद सहाफ़ी दिखाई देंगे। एक फैन ने शेयर की हुई थी तो मैंने आगे बढ़ा दी। एक है इमरान रियाज खान, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मोहतरम हैं, अजीज़ हैं, मुल्क छोड़ के चले गए, तंग आकर चले गए, खुशी से नहीं गए। काशिफ अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान के टॉप नॉच एंकर पर्सन, सीनियर्स में से हमारे, ऑफ एयर हैं, अभी हाल ही के रीसेंट एग्जाम्पल हैं। और हम उनको भी पिटते रहे, ये कहते रहे कि जो बाकी ऑफ एयर हुए हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं, जितनी उठा सकते थे उन्होंने उठाई। उसके बाद मेरी तस्वीर है, सबसे पहला बंदा था ऑफ एयर होने वालों में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और मेरी अबडक्शन सबसे पहले हुई। उसके बाद अरशद भाई का मर्डर हुआ। उसके बाद अयाज अमीर साहब की तस्वीर है, ऑफ एयर है ये भी। तो मेरा सवाल ये है कि हम जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस हुकूमत, इस सरकार की जानिब से एक ही बात सुने जा रहे हैं कि हमारा मीडिया बड़ा आज़ाद है, तो क्या इन शक्लों को जो अब 2 दर्जन से ज़ायद हो चुकी हैं, ये टॉप नॉच एंकर्स, रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, इनको ऑफ एयर एथोपिया की हुकूमत ने किया? ये काहे की आज़ादी है भाई कि हम एक टीवी चैनल के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म का नाम लेने की बजाय बानी के नाम से उसको इक्वेट करते हैं जैसे एमक्यूएम का बानी होता था। मतलब ये हालत है। तो किस तरह का आज़ाद मीडिया है? हमारी तमाम मठभेड़ इंडिया के साथ तुन के रखो, इंडिया को हम साथ हैं भाई। तोपों से उड़ा दो मोदी के तोपचों को, उड़ा दो उनके मोर्चों को, हम साथ हैं। लेकिन ये जो हमारी सरकार जो है क्लेम करती है कि हमारा मीडिया आज़ाद है, भाई हमने क्या किया है भाई? ये सवाल है हमारा। कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक? और आज मैं औरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट भी आपको पढ़ के दिखाया कि उनकी बहनों के, भाइयों के, बहनोइयों के, इन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ये हालत है। अच्छा, ये तस्वीर मैंने दिखा दी। अब टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी वो ये कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज, वफाकी वजीर बराए कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। और चंद लोग बार के जो थे वो चेक रिसीव करने गए। नाउ दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। एक ऐसे दौर के अंदर जब एक जज की तनख्वाह 27-28 लाख मुबैना तौर के ऊपर, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं, और फिर बार्स की हालत ये है कि उनको हुकूमत इस तरह से पैसे देती है। और ये वो वाले लोग हैं जो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर इलेक्शन जीतते रहे हैं। जजेस ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट से पटिशन वापस लेने वाली
वापस लेने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर हुकूमत की जानिब से फंड्स की बरसात हो रही है। अब आप बताएं कि ये क्या मिजाज है। ये बरसात हम सब पे हो सकती थी, होती रही है, ऑफर्स होती रही हैं, हम सबको होती रही हैं, इलेक्शनों से पहले, इलेक्शनों के वक्त, ये हम भी कबूल कर सकते थे। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता नहीं है जिसके बारे में दावे बड़े किए जाते थे, लेकिन वो चुन लिया गया और पिछले 2.5 साल से अवाम को दीवार में चुन दिया गया। वो रास्ता हमने नहीं चुना। वही जो नॉमिनल से इनकम हमारी आती थी यूट्यूब से, वो भी फ्रीज हो गए बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स, उसी पे हमारा गुजारा है। 2.5 साल इज अ बिग टाइम। और क्लेम क्या है? मीडिया आजाद है। वेरी राइट, एप्टली सो। मैं क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। किसी ने सवाल किया था, वो सवाल का जवाब मैं दे दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहा कि जी पाकिस्तान में तरक्की का राज क्या है? आपके पास अच्छी डिग्रीज होनी चाहिए। बुलशिट, माजरत। आप टेढ़े मुंह से इंग्लिश बोलते हो, ये भी चल जाएगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको चंद बदमाशों के साथ यारी कर लेनी चाहिए, आप तरक्की की मनाजिल तय करते जाएंगे। 1। दूसरा, आपको वजन उठाना आना चाहिए। नाहल से नाहल बंदे का आप वजन उठाते जाएं, आप तरक्की करते जाएंगे। आप किसी अमीर कबीर बेटे की औलाद हो जो करप्शन में टॉप नॉच हो, जिसको केसेस बंद करवाना आता हो, आप तरक्की करते जाएंगे। आपको मेरिट पे नहीं होना चाहिए, आपको टॉपर नहीं होना चाहिए, आपको डिग्रीज लेते हुए नहीं आना चाहिए। ये हिस्ट्री है, रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री है। मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं, कम ऑन करेक्ट मी। ये जिस टोले को हम हुकूमत में, सरकार में देखते हैं, हम कहते हैं कि एक जो आम आदमी है जो किसी भी छोटी सी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, क्लर्क की या पियोन की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कहां से? थाने से, यूनियन काउंसिल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा है, किसी ऑफेंस के अंदर वो इन्वॉल्व है, कोई FIR है, वो नाअहल तस्वर किया जाता है। ये सरकार कानून बनाती है, और जो सरकार चला रहे हैं उनके ऊपर 500-500 मुकदमात, अरबों रुपए के करप्शन के केसेस, ऐसे फाइलें खत्म हो जाती हैं। तो क्या समझा जाए फिर? ऐसे फाइलें खत्म हो जाती हैं। तो तरक्की का राज यही है जी। आप बदमाशों के साथ यारी लगाएं, आप चोर हों, डकैत हों, गैंग हों, आपके साथ 50-60 जो है वो लोग हों, आपके साथ 2-3 जो है ना, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, पीछे चंद गार्ड्स बैठे हों, आप बदमाश हैं, आप तरक्की भी करेंगे, लोग आपको सलूट भी मारेंगे, आपको अट्रैक्शन भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप देख लें, रोड पे निकले, कोई उसके पास, बंदे के पास कोई सिर्फ एक क्या होगा, आगे पीछे 2-3 गाड़ियां होंगी, रोज वो आपको ढूंढता हुआ चला जाएगा। ये है कल्चर इस मुल्क का, और हम इसके अंदर पिस कर रह चुके हैं। ये आपके सवाल का जवाब था जो मुझसे पूछा गया है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ड्रोन हमलों के खिलाफ 26 मई को पेशावर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अच्छा जी, किसके खिलाफ करेंगे? अपनी हुकूमत के खिलाफ? मतलब ये सवाल है ना, वो हुकूमत जो सही तरीके से इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर पाई, अली मीन गंडापुर साहब, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? सवाल है, मेरा सवाल है। अच्छा, हुकूमत ने 10 जून को बजट पेश करने का ऐलान कर दिया जी। एक दिन कबल 9 जून को पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज किया जाएगा। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हमने एक जंग जीती है, हम सुपर सीड कर गए हैं खित्ते के अंदर इंडिया से, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अभी जो आम आदमी की जंग लगने लगी है इस बजट के अंदर, उसका क्या? उसके ऊपर भी किसी की नज़र है या नहीं? ऊपर से पानियों वाला मसला, आज भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया है, लेकिन आप इंडियन मीडिया को जाकर देखें, वो तो भाई पता नहीं क्या कुछ करने को तुला बैठा है। अल्लाह खैर करे कि ये एस्केलेशन मजीद ना हो, हम इससे बच जाएं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजर जैब लगती, इंतहाई माजर और जैब लगती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नौरीन खान न्याजी साहबा कहती हैं, हसान क्यों माफ़ी मांगे? ये मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे बेटे को जेल में डाला, उसकी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए, एक वक्त आएगा ये हमसे खुद माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, तारीख तो यही बताती है 50 साल पहले भुट्टो के साथ क्या हुआ, अभी उनको सिविल अवार्ड दे दिया खिलाल पाकिस्तान का, ठीक है। अपनी कल सीधी करने की कोशिश की गई, इवन जो जुडिशल मर्डर का नाम दिया जाता था, उस वक्त के जो जजेस थे उनकी असलियत आश्कार कर दी गई। ये है ना। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हम रहें ना रहें, लेकिन यार आप ये तो क्लेम कर सकेंगे ना कि यू वर टूवर्ड्स द राइट, यू वर प्रो राइट, ठीक है, यू वर स्टैंडिंग बाय द राइट। ये तो आप एटलीस्ट क्लेम कर सकेंगे ना।
तो मैं ये बात करना चाह रहा था, कुछ लोग वैसे भी कहते हैं आप डॉलर बहुत कमा रहे होंगे और ये और वो। क्या डॉलर कमा लेने हमने 20-30 हज़ार व्यूज से, हमने क्या डॉलर कमा लेने? दिन में 3 वक्त जो है मगजमारी कर रहे से क्या कमाए? इससे बेहतर है बंदा कोई दुकान खोल के बैठ जाए, उसमें ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गुजारा चल रहा है। बट अगेन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये क्लेम करते हैं, भाई हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया और हम कर रहे हैं, सच बोलने के चक्कर में कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो बदमाशियाँ चल रही है। आप देखें उस तरफ तो पैसा भी बहुत था, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी जमातें हो गई, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से ऑफर्स की थी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। अच्छा चलें जी, कुछ वायरल बयानात में, जैसे ये फैजुल हसन चौहान कहते हैं इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं है। वक्त आने पर यह किसी और के बारे में ये जुमला कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका मिजाज वो है नहीं ना कि ठहराव वाला मिजाज हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।